15 फरवरी 2025 शनिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 24। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचा में तेरा आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल खिलाया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है तो सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में असक्ता होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने पुरुष से यह कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित हो गई। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और उटकारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु ईश्वर ने आदम और उनकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे आदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिस पर से वह बनाया गया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए आदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रमी ज्वालामयी तलवार को रख दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों के बनने से पहले, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति से पहले तू ही आनंदी अनंत ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तो मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संति, लौट आओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तो मनुष्य को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा हो जाने पर स्वप्न मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातःकाल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवक पर दया कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 10। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। यीशु ने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है।
यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेगी? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने को आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्य को देते गए ताकि वे लोग परोसते जाएं। शिष्य ने ऐसा ही किया। उसके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। यीशु ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। यीशु ने लोगों को विदा कर दिया। वो तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रांत पहुंचे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में हम शिष्यों को एक ऐसी स्थिति से रूबरू होते हुए पाते हैं जो उन्हें लगता है कि उनसे परे हैं। एक निर्जन स्थान पर भूखे लोगों की एक बड़ी भीड़ है जिनके पास उन्हें खिलाने के लिए कोई साधन नहीं है। उनकी हताशा इस सवाल के माध्यम से आती है कि वे यीशु से पूछते हैं, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेगी? हमारे सभी के जीवन में कई बार हम शिष्यों की तरह महसूस करते हैं। हम कभी एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि उससे निपटना हमारी क्षमता से परे लगता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों को उसकी स्थिति से निपटने और भीड़ को खिलाने के लिए साक्ष्य बनाया है। बहुत कम मानव संसाधनों, 7 रोटियां और कुछ छोटी मछलियां के साथ काम करते हुए यीशु ने चेलों के लिए भीड़ को खिलाना संभव बनाया। कभी कभी हमारे स्वयं के जीवन में भी प्रभु यीशु हमें कुछ ऐसा करने के सक्षम बनाता है जिसे हम अपने स्वयं को संसाधनों पर छोड़ दें तो हम काफी असमर्थ होंगे। प्रभु कुछ संसाधनों के माध्यम से शक्तिशाली रूप से कार्य कर सकते हैं जो हमारे पास हैं, यदि हम उनके लिए प्रस्ताव देते हैं और उन्हें आने और उनका उपयोग करने के लिए आमंत्रित करते हैं। संत पौलुस उन्हें अपने अनुभव से जानते थे। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। क्या संत पौलुस की तरह मैं भी यह कहने के लिए सक्षम हूँ, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। आप सभी को जय यीशु।